भी लेके चल रहे, मतलब वो है कि एक ही ऑप्शन लेके चलेगी कि एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब देखोगे आप 6 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे दोगे और उसके बाद जब आप पलट के देखोगे तो आपका वो तो आपने कोई स्किल अटेन नहीं किया, ये थोड़ा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं वो नहीं खिलाफ, मैं खुद भी ट्राई करूंगा, बट ये है कि पॉइंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर आपने किया ना तो आप लाइक वापस बैक टू जीरो आ जाते हैं। आप मतलब बाकी कोई जैसे मैंने दिया प्राइवेट गई गेट का एग्जाम, तो मैं एटलीस्ट अगर मैंने प्रिपेयर किया तो मेरे को 50-60 कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गेट एग्जाम से PSUs भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इसमें होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मेरे को स्किल्स सीखने मिलेगा मेरे को जो भी। बट गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपने प्रीलिम्स निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, आपका इंटरव्यू में चलेगा तो बैक टू जीरो आ जाओगे। एंड वो जो आपका 3 साल का नॉलेज है वो कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि आजकल सब कुछ है स्किल। आप कोई सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, अगर एक्सेल आता है बहुत अच्छा बेनिफिट है, डेटा एनालिसिस आता है या फिर कुछ दूसरा आता है, तो वो आपको आता ही नहीं, आपने सिर्फ बुक्स पढ़े। तो वैसा है कि आप साइड बाय साइड कुछ ना जो ट्रेंडिंग स्किल्स है, जैसे आजकल थोड़ा डेटा एनालिसिस या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया वो सीख लीजिए, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख लीजिए। वो अगर कोई स्किल साइड बाय साइड सीख सकते तो वो ऑप्शन भी आपको और प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा कि हाँ चलो आपको उतना प्रेशर और बिना प्रेशर के आप बेस्ट दे सकते हो। आपके प्रेशर रहेगा, जैसे मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया था, मेरे पे थोड़ा बहुत प्रेशर था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसमें मैंने गलती कर दी। तो आपका अगर प्रेशर नहीं रहेगा, आपको पता है कि नहीं नॉर्मल एग्जाम नहीं हुआ तो क्या, मेरे पास तो बैकअप है, तो आप उसमें बेस्ट दे सकते हो। तो ये कि ऑप्शन भी साइड बाय साइड लेके चलो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ अपने कुछ एक्स्ट्रा स्किल पे भी काम करना है, जो भी आप फील्ड में, कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, उसके ऊपर अपने फील्ड में जो भी आपका ट्रेंडिंग फील्ड है, जैसे कॉमर्स में कोई इस टाइम पे क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा जो आपको पे दे सकता है, जॉब दे सकता है, आप उसमें प्रिपेयर कीजिए। जो CA के लिए कर रहा होगा, जो अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कर रहा होगा तो गवर्नमेंट एग्जाम्स आप देखिए कि क्या साइड बाय साइड आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जो फ्रेंड्स है तो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करते हैं, उन लोग स्किल्स नहीं डेवलप करते एंड आफ्टर, क्योंकि उनके पास डिग्री एक्चुअली वो स्किल वाली डिग्री नहीं रहते, तो आगे जाके उनको वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। कोई और सवाल पाटिल सर, आप कुछ आप कैसे मैनेज करते थे? आप तो पढ़ाई, आप प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे और साथ में फिर यहाँ पे पढ़ते भी थे, तो कैसा? मतलब मैं बहुत सारे बच्चों लोग को देखता हूँ, अभी UPSC का एग्जाम आ रहा है, CA का एग्जाम आ रहा है, तो बोलते सर अभी थोड़ा टेंशन आ रहा है, फियर आ रहा है। आप उस फियर को कैसे टैकल करते थे? कुछ अपना सजेशन देंगे इनको? ऐसा कुछ सर रॉकेट साइंस तो ऐसा कुछ है नहीं, लाइक मेरा कुछ ट्रिक वैसा नहीं है, बट सिंपल रखना है कि आप मतलब एक ही शेड्यूल रोज फॉलो कीजिए, और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन मोटिवेट होकर आपने ज्यादा पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन वापस बैक टू नॉर्मल आ ही जाएगा। अगर आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लो करना, जो एक कर्व आप देखते हैं आपको ग्रेजुअली जाना चाहिए। आप बोलते हैं ना ऐसे स्टॉक मार्केट जैसे कि यहाँ आज डाउन हो, आप डायरेक्टली 100% फिर वापस 90 वैसे नहीं जा सकते। आपको पहले 10, 20, 30 लाइक स्टेप वाइज रहना, आप एलिवेटर से नहीं जा सकते, लाइक लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकते। तो सिंपल है कि आप पहले समझो, अगर मुझे भी आदत नहीं था क्योंकि मैंने 2 साल जॉब किया, तो मेरा पढ़ने का बोलते ना, आप जॉब करने के बाद उतना आपका फ्लो टूट जाता है, आप पढ़ नहीं पाते बुक्स वापस। तो स्टार्टिंग में मैं आता था, आपको पता है मैं थोड़ा कम बैठता था, लाइक मैं सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आता था लाइब्रेरी, फिर मैंने उसको इंक्रीज किया, लाइक 7 to 8 आवर्स किया, फिर 10, फिर 12, फिर मैं एंड में 12 घंटा पढ़ने लगा। और मैंने फिर उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया। वो भी एक है कि आप फिर अगर ज्यादा भी एक्सटेंड कर दोगे, जो आपका बोलते हैं ना कि आपको नींद को कॉम्प्रोमाइज करके, आप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप कॉम्प्रोमाइज कर दिए तो वो भी आपको मतलब लॉन्ग टर्म में आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपका बोलते हैं ना मेंटल, आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वो सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि नहीं आप कम सोओगे तो आपने सिर्फ 4-5 घंटा, तो इनफ स्लीप लीजिए। थोड़ा बहुत साइड बाई अगर हो सकता है एक्सरसाइज, रिफ्रेशमेंट, कुछ एक्टिविटी करते हुए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कीजिए। अगर स्पोर्ट्स कोई खेलता है तो मुझे स्पोर्ट्स मतलब था नहीं टाइम, बट अगर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो कोई बैडमिंटन, तो वो एक ही बैलेंस रखना, हर चीज को बैलेंस रखिए। ये नहीं कि 18 घंटा पढ़ रहे हो सिर्फ 6 घंटा सोना, 18 घंटा पढ़ रहे हो 6 घंटा सोना। क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स, लाइक आप अगर 10 घंटा भी पढ़ोगे